राजस्थान नाम के गांव में सेठ कौआ राशन की दुकान चलाता था। वो सरकार से मिले राशन में घोटाला करता था और बेचारे सीधे साधे गांव के पक्षी उसे कुछ नहीं कह पाते थे। सेठ कौए का दोस्त कालू शहर में किराना स्टोर चलाता था। सेठ कौआ आधे से ज्यादा राशन कालू कौए को बेच देता था और मुफ्त के पैसे कमाता था। हाँ कालू भाई, सेठ लाला बोल रहा हूँ। हाँ मैं बस बढ़िया, तू बता। अरे तू चिंता मत कर, सारा राशन आ चुका है। यहाँ गांव को थोड़ा ही बांट दूंगा, बाकी तू खरीद लेना, ठीक है? अच्छा मैं रखता हूँ, गांव वाले राशन लेने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा ओके। सेठ जी राशन, ये चावल गेहूँ और चीनी दे दो। बड़ी देर हो गई है, धूप में खड़े खड़े पाँव जल रहे हैं। गेहूँ पीछे से नहीं आई है, ये चावल और चीनी ही आए हैं। लाओ थैला आगे करो। सेठ जी ये तो बहुत कम है, इतने में पूरा महीना कैसे गुजारा होगा? अब मैं थोड़ी खाता हूँ, जितना बांटने के लिए मिलेगा उतना ही तो दूंगा। पर लाला जी, यहाँ राशन कार्ड में तो 2 किलो चीनी लिखी है और ये तो सिर्फ आधा किलो ही है। एक तो इन गाँव वालों का भला करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। राशन कार्ड में जो लिखा है उस पर मत देखो, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। मेरा इतना दिमाग मत खाओ। गांव वाले बेचारे थोड़ा थोड़ा राशन लेकर घर की ओर लौट जाते हैं। सेठ लाला कौआ सारा राशन शहर भिजवा देता है। कालू कौआ भी अपने आप में बेईमान था। वो सेठ लाला से सस्ते राशन में ब्रांड के स्टिकर लगाकर अमीर परिवारों को शहर में स्टोर चलाकर लूट रहा था। बहन जी, बहुत बढ़िया ब्रांड आया है, नया सबसे महंगा वाला सरसों का तेल है। हाँ, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर दे दो, और 1 किलो चीनी, 5 किलो आटा और बाकी का सारा सामान कर देना। टुनटुनी सामान खरीद कर चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया, सस्ते सरसों के तेल को स्टिकर लगाकर ब्रांड बना दिया। ऐसे ही ग्राहक रोज आते रहे तो अपनी तो चांदी ही चांदी है। दोनों तरफ घोटाला था, राशन गरीब का हो या फिर अमीर का। बेईमान दुकानदार तो सिर्फ अपना मुनाफा ही देखते हैं, इससे भले ही किसी की जान पर क्यों न आ जाए। गांव में लाला सेठ मिलावट करके राशन बांट रहा था और उसी राशन को शहर में कालू ब्रांड बनाकर बेच रहा था। सेठ जी, आपने कैसे चावल दिए? इसमें तो कंकड़ ही कंकड़ है। अरे तुम सब गांव वाले तो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम लोग तो ये जैसे राशन मैं खुद बनाता हूँ और खुद उगाता हूँ। वो देखो अभी सुबह ही राशन आया है बांटने के लिए, बोरियां वैसी की वैसी ही रखी हैं। अब यही मैं तुम सबको बांट रहा हूँ। सेठ कौआ बहुत चालाक था। वो पहले ही शहर में बेचने के लिए राशन अलग छुपा कर रख लेता था और कुछ बोरियां गांव वालों को दिखाने के लिए सामने रख लेता था। सेठ लाला कौए के बेटा बहू शहर में रहते थे। एक दिन सेठ के बेटे सुंदर का फोन आया तो पता चला बेटा बहू दोनों बीमार हैं। आप दोनों ने कुछ ऐसा तो नहीं खाया जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई हो? क्या आप बता सकते हैं कि आपने कौन सी तेल से सब्जी बनाई थी या फिर क्या खाया था? मैंने आज नाश्ते में पूरी आलू की सब्जी बनाई थी। मैं तो वो तेल कालू किराना स्टोर से लाई थी, ब्रांडेड बढ़िया वाला, उसी में ही तली थी। पता नहीं उसके बाद से ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई और सुंदर को भी। बाबूजी, राशन तो मैं भी कालू चाचा की दुकान से ही लेकर आया था। उनके नौकर ने मुझे एक ब्रांडेड बढ़िया तेल दिया था। घबराने की कोई बात नहीं, कभी कभी हमें कोई चीज नुकसान कर जाती है, इसलिए हमें कुछ भी खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। बाकी आप दोनों ये दवाई समय पर ले लेना और पानी के साथ लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए, कल तक आराम आ जाएगा। कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। बाबूजी, जब मैं राशन लेने गई थी तो कालू चाचा दुकान पर नहीं थे। नौकर ने ही मुझे राशन निकाल कर दिया था। उसने ही कहा कि ये ब्रांडेड तेल कालू चाचा सबको देते हैं। मैंने भी खरीद लिया कि शायद बढ़िया होगा। मुझे तो लगता है कालू चाचा राशन में मिलावट करके देते हैं। अब मैं उनसे कभी राशन नहीं खरीदूंगी। सेठ लाला उस दिन मन ही मन बहुत शर्मिंदा था। वो यही सोच रहा था कि आज जो उसके बेटे के साथ हुआ है वो और भी पक्षियों के साथ तो होता होगा। वो भी तो गांव में राशन में मिलावट करके देता है। सेठ लाला कालू के पास जाता है और पूरी सच्चाई पूछता है।
अब मुझे माफ कर देना लाला जी, मैं उस दिन दुकान पर नहीं था। अगर मैं दुकान पर होता तो सुंदर बेटे को ये तेल की बोतल न देता। भाई ये तो मैंने दूसरे ग्राहकों को, मैं तुझे अब क्या बोलूं, मैं खुद अब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। भाई लाला, हम दोनों आज मिलकर प्रण लेते हैं, हम राशन में कोई मिलावट करके नहीं बेचेंगे। मैं तो गांव जाते ही अपने आप को बदल दूंगा। जो राशन पीछे से आएगा मैं गांव वालों में बांट दिया करूंगा। मैं अपने आप को बेईमानी के रास्ते से हटाकर ईमानदारी के रास्ते पर लाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं भी आज से अपने आप को बदल लूंगा। जो कल तुम्हारे बेटे के साथ हुआ मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के साथ भी हो, इसलिए मैं भी प्रायश्चित करूंगा और ग्राहकों को बढ़िया राशन दूंगा भाई। उस दिन के बाद से सेठ लाला कौआ गांव के पक्षियों को ईमानदारी से राशन बांटने लगा। अब वो राशन बांटने में कोई भी घोटाला नहीं करता था और शहर में भी कालू ने अपने आप को सुधार लिया और ग्राहकों को बढ़िया राशन देने लगा। चंदन वन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी चिड़िया से करूंगा। मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है तोतली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने से कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला करूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुपलाने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है, तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है, जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तुहा तुहा, पकलो पकलो, तुहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है, आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा एक ऑटो ड्राइवर था। उस समय टुनटुनी एक कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती है, बाबा, मैं भी आपकी तरह ऑटो चलाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ऑटो चलाना सिखा देंगे? टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी से कहता है, बेटा तेरी इच्छा है तो मैं आज ही तुझे ऑटो चलाना सिखाता हूँ। टुन्नू चिड़ा की बात सुनकर उसके पास बैठी टूनी चिड़िया कहती है, तुम भी ये कैसी बातें करते हो जी? इसकी उम्र तो देखो, शादी के लायक हो गई है। अब जल्दी से इसके लिए कोई अच्छा सा घर और चिड़ा ढूंढो और इसकी शादी कर दो। माँ, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। अभी मेरी पढ़ाई अधूरी है। पहले पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना। और बाबा, आज मैं स्कूल से आने के बाद आपसे ऑटो चलाना सीखूंगी। अब टुनटुनी रोज अपने पिता से ऑटो चलाना सीखने लगी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी पूरी तरह से ऑटो चलाना सीख जाती है। अचानक एक दिन टुनटुनी के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। तब टुनटुनी कहती है, बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मैं आपकी जगह ऑटो चलाऊंगी। बेटा तू ये क्या कह रही है? तू कैसे इतने बड़े ऑटो को चलाएगी? 1-2 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर से ऑटो चलाने लगूंगा। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। घर में पैसों की तंगी होने लगी। तब हार मानकर टुनटुनी ऑटो चलाने जाने लगी। अब वो हर दिन पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगी। कुछ दिनों बाद टुन्नू चिड़ा स्वस्थ हो जाता है और अपनी बेटी को ऑटो चलाते देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की मुलाकात बंटी कबूतर से होती है। वो टुनटुनी के बचपन का साथी था। उसे देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बंटी कबूतर, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। कहाँ थे इतने दिनों से? तुझे क्या बताऊं टुनटुनी, स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही पिताजी का निधन हो गया। तब से मैं उनकी दुकान संभाल रहा हूँ। आगे की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। इस तरह काफी देर तक दोनों बातें करते रहते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ बंटी, काफी देर हो गई। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। जब टुनटुनी घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। टुनटुनी, आज तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? क्यों, तुझे आने में देर कैसे हो गई? क्या बताऊँ माँ, मेरे बचपन का दोस्त बंटी मुझे मिल गया था। उससे बातें करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब बंटी कबूतर रोज टुनटुनी चिड़िया से एक पार्क में मिलने लगता है। कुछ ही दिनों की मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। ससुराल में टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी उससे बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी भी इतना अच्छा ससुराल पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जल्दी उसकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। हमेशा की तरह बंटी कबूतर एक दिन अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दूर हो जा मेरी नजरों से डायन। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया था, आते ही मेरे बेटे को खा गई। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरे इस दुनिया में आपके सिवा कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? अब तू कहीं भी जा, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा। तुझसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। रोती बिलखती टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। 2 दिनों तक वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती है। तभी एक पेड़ पर रोती हुई उसे एक भूरी चिड़िया दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दीदी, क्या बताऊं, मेरे माता पिता पर एक बाज ने हमला कर दिया और मैं अब इस जंगल में अकेली ही रह गई। भूरी चिड़िया की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया एक फैसला करती है। अब मैं ऑटो चलाकर अपना गुजारा करूंगी और इस अनाथ बच्ची को पालूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पहले अपने लिए घोंसला बनाती है और अगले दिन से ऑटो चलाने के लिए जाने लगती है। धीरे धीरे उसे ऑटो चलाकर अच्छी आमदनी होने लगती है। फिर वो खुशी खुशी भूरी चिड़िया के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। टूनी
टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा के घर कई सालों बाद एक चिड़िया का जन्म होता है। दोनों से बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखा। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटा ये ले टॉफियाँ, मैं आज तेरे लिए बहुत सारी टॉफी लाई हूँ। लाओ माँ, मुझे टॉफी बहुत अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया सारी टॉफी एक साथ खा जाती है। अरे ये क्या भुक्कड़, तूने एक ही बार में सारी टॉफी खा ली, थोड़ा रुक रुक कर खाती। चल अब जल्दी से अपने दांतों को साफ कर ले, नहीं तो तेरे दांत खराब हो जाएंगे। नहीं माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अपने दांतों को नहीं साफ करूँगी। नहीं बेटा, टॉफी खाने के बाद ऐसा नहीं करते, जाओ जल्दी से दांत साफ करके आओ। तभी टूनी के साथ बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। क्या टूनी चिड़िया, छोड़ो ना, बच्ची तो है, क्यों उसको परेशान कर रही हो? माँ जी आप देख रही हैं ना, दिन पर दिन इसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। दादी देखो ना, माँ मुझे कितना डांट रही है। टूनी चिड़िया तू जा, अपना काम कर, मैं इसे देख रही हूँ। नहीं माँ, इसे तो अभी अपने दांत साफ करने होंगे, आप तो इसे अपने लाड प्यार में बिगाड़ देंगी। ये तू क्या कह रही है बहू? मैं जरा सी इसकी साइड ले लेती हूँ तो क्या मैं इसे बिगाड़ रही हूँ? माँ जी आपसे कुछ कहना बेकार है। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के जबरदस्ती दांत साफ करवा देती है। तभी गुस्से में टुनटुनी चिड़िया तेल से भरा डब्बा उठाकर फेंक देती है। अरे कमबख्त, तूने ये क्या किया, पूरा तेल बर्बाद कर दिया। तू दिन पर दिन सिर पर चढ़ती जा रही है। आने दे तेरे पापा को, उनसे ही तेरी शिकायत करूँगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो चुकी थी। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजती है। माँ जरा देखना दरवाजे पर कौन है। मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, 10,000 के हैं, उन्हें लेकर रख लो और पैसे दे देना। मैं अभी बाथरूम में नहा रही हूँ, मुझे आने में देर होगी। टुनटुनी चिड़िया, तूने कभी ये बताया नहीं कि तूने इतने महंगे कपड़े मंगाए हैं। दिनों दिन तेरे शौक बढ़ते जा रहे हैं। तेरे महंगे महंगे शौक पूरे करते करते हम तो कंगाल हो जाएंगे। माँ मेरी सहेलियाँ तो उससे महंगे महंगे ड्रेस पहनती हैं, उनके माँ बाप तो उनसे कुछ नहीं कहते, और एक तुम हो, जरा सा महंगा कपड़ा मंगा लिया तो रोना पीटना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया अपने पापा की सैलरी भी तो देख, उसी पैसों से मुझे घर भी चलाना है। तभी टुनटुनी चिड़िया नहाकर बाहर आती है। माँ मैं कुछ नहीं जानती, ठीक है मैं जा रही हूँ कपड़े लेने, मुझे 10,000 रूपए दो। कहाँ से दूँ, तेरे पापा ने मुझे लाकर दिए हैं क्या? तो ठीक है माँ, मैं अपना हार दे रही हूँ और उसी से अपने कपड़े ले लूंगी। तू ऐसा क्यों कर रही है? चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। टुनटुनी हार बेचकर कपड़े ले लेती है। शाम को जब टुन्नू चिड़ा घर आता है, तुम जानते हो आज तुम्हारी बेटी ने क्या किया? अपना हार बेचकर 10,000 के कपड़े खरीदे हैं। मैं तो इस चिड़िया से पूरी तरह से तंग आ गई हूँ। ये सब तुम लोगों के लाड प्यार का नतीजा है। इसने तो अब हद ही कर दी है। सुबह की घर से निकली है, लेकिन देखो रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक महारानी जी घर नहीं लौटी। तभी टुनटुनी चिड़िया जंगल के कौवे के साथ घर लौटती है। बाय कालू कौवे, कल फिर मिलेंगे। ये कैसी हरकत है टुनटुनी चिड़िया? और वो कौवा कौन था? आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। पापा वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। और पापा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आज से पहले तो कभी परेशान नहीं थे। परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? तूने तो सारे जंगल में मेरी नाक कटवा दी। तुझे उस कालू कौवे के साथ देखकर जंगल के सारे पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे और हम पर थू थू करेंगे। अरे पापा ये तो आजकल का फैशन है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठहर जा फैशन की बच्ची, तेरा तो मैं फैशन भगाती हूँ। तू चल, मैं तुझे आज से एक घोंसले में बंद कर देती हूँ। पापा माँ को रोको ना, वो मुझे घोंसले में बंद करने जा रही है। टुनटुनी चिड़िया, ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो आज तुम्हारी माँ कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। माँ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बस तू देखती जा मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। और आप कल से ही एक अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए, जल्दी इसकी शादी कर देंगे। टूनी चिड़िया टुनटुनी को एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद टूनी चिड़िया गोलू चिड़ा से उसकी शादी तय कर देती है। अब टुनटुनी चिड़िया की शादी गोलू चिड़ा से हो जाती है। शुरू में तो टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, गोलू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा दिखाई देता है। अच्छा, मेरे को धोखा देकर टुनटुनी अब इस चिड़े के साथ घूम रही है। इस टुनटुनी को मैं नहीं छोड़ूंगा।
कालू कौवा जैसे ही टुनटुनी पर हमला करने वाला होता है तभी गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को बचा लेता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा से माफी मांगती है और अपना घमंड करना भी छोड़ देती है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।